पेशावर से इस्लामाबाद, लाहौर से फैसलाबाद और मुल्तान से रोहड़ी तक हर तरफ धुंध ही धुंध। मजीद 37 परवाजें मनसूख, मुतादिद ताखीर का शिकार। पेशावर इस्लामाबाद M1, लाहौर इस्लामाबाद M2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह कम रह जाने और हादसात के खतरात के बायस लाहौर से समुंदरी M3, मुल्तान से पिंडी भट्टियाँ, मुल्तान से रोहड़ी तक भी मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। मोटरवे M14 हकला से डेरा इस्माइल खान तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी आमदोरफ्त में मुश्किलात। महकमा मौसमियात की आज बलोचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शदीद सर्दी की लपेट में आए इलाकों में दर्जा हरारत मजीद नीचे जाने का इम्कान। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर सकता है। गिलगित में -6, मरी में -1 डिग्री, कराची में 12 और लाहौर में दर्जा हरारत 60 डिग्री तक रहने की तवक्को है। गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं और दूसरी तरफ गैस आ भी नहीं रहा है ना। अगर आ भी रहा होता तो फिर भी बंदा गुजारा कर लेता, थोड़ा सा पब्लिक की भी रहम किया जाए। तो गैस है नहीं घरों में और बाकी बिल जो गैस के हैं वो पहले से 100 गुना या 150 गुना ज्यादा आ रहे हैं। एक तो है नहीं और ऊपर से 200 गुना इन्होंने गैस महंगी भी कर दी है। बहुत मुश्किल है। नौकरी करते हैं, हमारी तनख्वाह 40,000 की है, 20,000 किराया ले लो और 15-20 हज़ार की बिजली गैस है, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है जी हम अपने घर चलाएं। गैस की कीमतों के बढ़ने के बाद भारी भरकम बिल देखते ही अवाम की चीखें निकल आईं। बिल हाथ में आया तो अवाम को समझ आई कि 200% इजाफा क्या होता है। बजट बुरी तरह मुतासिर। शहरियों का कहना है कि पहले ही बिजली के बिलों ने तंग कर रखा था, अब न आने वाली गैस के बिल नया इम्तिहान बनकर आ गए हैं। कौन इलेक्शन लड़ पाएगा, कौन नहीं? इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपीलों पर इतवार को भी फैसले जारी करेंगे। लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर को आज तलब किया गया है। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानों के कागजात मंजूर। लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील करने वाला दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी पेश न हुआ। अदालत ने फिर मौका दे दिया। सरगोदा से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। DG खान से जरताज गुल और उनके शोहर के कागजात नामजदगी मंजूर। पेशावर से तैमूर सलीम झगड़ा, सवाबी से असद कैसर, कराची से खुरमशेर जमान और सदर के बेटे अवाब अलवी और मुजम्मिल असलम को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। सिक्योरिटी फोर्सेस बासलाहियत हैं, मुल्क खतरात के बावजूद इलेक्शन में जा सकता है। निगरान हुकूमत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इलेक्शन के अल्तवा से मुतालिक सेनेट की करारदाद पर तबसरा नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत हो। एक सवाल पर कहा कि हुकूमत का काम जजेस के तबसरे पर तबसरा करना नहीं, अदालती फैसलों पर अमल दरामद कराना है। फैसला गलत लगा तो चैलेंज कर देंगे। इलेक्शन की तारीख देना या इलेक्शन की तारीख में तब्दीली करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आम इंतखाबात के अल्तवा के लिए सेनेट से मंजूर करारदाद के खिलाफ वक्त पर इंतखाबात करवाने के लिए सेनेट पर करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का इनकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा की मंजूरी ली जाए। करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा से मुतालिक मंजूर करदा करारदाद को कलअदम तस्वुर किया जाए। जुमे को नामुकम्मल कोरम के साथ 14 रकीन की हाजिरी में सेनेट ने कसरत राय से करारदाद मंजूर की थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। करारदाद के खिलाफ एक शहरी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका। करारदाद को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने के इस्तदा। करारदाद पास करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की अपील। सेनेट छोड़ अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा लें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का खड़ाक।
कहा कि चीफ जस्टिस कह चुके हैं 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। माजी में जनरल ज़िया और जनरल हमीद गुल ने पंजाब पर सियासी जमातें मुसल्लत की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक पार्टी तासुर देती है कि लाहौर में सोने की सड़कें और दूध शहद की नहरें हैं। यहाँ की सड़कें घूम चुका हूँ, जितनी ज़रूरत लाहौर में काम करने की है उतनी बाकी पाकिस्तान में नहीं है। शहबाज शरीफ लाहौर में हमारे NFC अवार्ड की वजह से इतना काम कर सके। बिलावल ने कहा कि वो अपने मंशूर पर अमल करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि नून लीग अपने कायद को मुकदमात से निकालने और तहरीक इंसाफ अपने बानी को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात का 8 फरवरी को इनकाद पत्थर पर लकीर है, तो उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। बानी PTI के गैर मुल्की जरीदे में शाया आर्टिकल पर कहा कि आर्टिकल शाया करवाना बड़ी बात नहीं, कोई भी करवा सकता है, उन्हें तो सादा कागज ले जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। PTI का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। PTI ने अदलिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। वाज़े किया कि बानी PTI के बारे में कोई भी बयान पार्टी के चेयरमैन की जानिब से ही जारी होगा। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान आज अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। उन्हें दौरे की दावत अफगान हुकूमत ने दी है। साबिक MNA मौलाना जमालुद्दीन महसूद भी मौलाना फजल रहमान के हमराह काबुल जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि दौरे अफगानिस्तान के लिए उन्हें हुकूमत पाकिस्तान का मुकम्मल मैंडेट हासिल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि वह मुज़ाकरात के कायल हैं, मगर TTP से मुज़ाकरात के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर ही किसी जामे हिकमत अमली की तरफ बढ़ा जा सकता है। मौलाना फजल रहमान की तफसीली गुफ्तगू प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर नशर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी हल्के के हिसाब से पोलिंग स्टेशंस की इब्तदाई फहरिस्त शाया करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई पोलिंग लिस्ट पर हल्के का वोटर और उम्मीदवार एतराज़ या तजवीज़ 11 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं। 12 से 17 जनवरी के दौरान DROs इन एतराज़ात तजावीज़ पर फैसले देंगे। पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त आम इंतखाबात से 15 रोज़ कबल आवेज़ा कर दी जाएगी। 9 मई के सानहे से मुतालिक काबीना कमेटी कायम। कमेटी 9 मई 2023 के वाक़यात का जायजा लेगी। 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड, मंसूबा साज, सहूलतकार और अमल करने वालों का पता लगाएगी। ऐसे वाक़यात के फौरी और तवील मुद्दती असरात का जायजा लेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी तैयार करेगी। निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की सरबराही में कमेटी 14 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में मेडिकल स्टोर में डकैती। CCTV वीडियो में मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं। डाकू मेडिकल स्टोर में मौजूद अफराद से भी लूट मार के बाद फरार हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ अजला के 14 मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर के 3, हैदराबाद के 2 और कराची शर्की के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कराची वस्ती, किमाड़ी और गरबी से भी एक एक नमूने में वायरस पाया गया। सखर, कोयटा, कोहाट और इस्लामाबाद के भी एक एक नमूने में वायरस की तस्दीक हुई। कोयटा सैटेलाइट टाउन में चौकीदार की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। मज़ाहमत पर चौकीदार भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची जिला वस्ती के 2 पुलों के नीचे बनाए गए स्पोर्ट्स अरीना खस्ताहाली का शिकार। सखी हसन और नागिन चौरंगी पुल के नीचे कायम अरीना की लाइटें, साजो सामान और दरवाजे गायब। अहले इलाका का कहना है कि सखी हसन स्पोर्ट्स अरीना में चौकीदार मामूर था जो नौकरी छोड़कर चला गया। नागिन चौरंगी स्पोर्ट्स अरीना पर सिर्फ 2 हफ्ते ही मुलाजिम तैनात रहा। नशे के आदी अफराद लोहा चोरी करके ले जाते हैं। कराची की शहरी इंतजामिया नशे अफराद के सामने बेबस है।
बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी और बियोटिम्स के मुलाजमीन पिछले 1.5 महीने से तनख्वाहों से महरूम। पीर को एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि जामिया बलोचिस्तान का सालाना शॉर्टफॉल 1.5 अरब रुपए है। बियोटिम्स को भी सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। स्वेटर और मोजे सर्दी से बचाव के लिए नाकाफी पड़ गए। गैस की किल्लत के बायस हाथ तापने की सहूलत भी कम। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए सूप की दुकानों का रुख कर लिया। गाजर के हलवे, खुश्क मेवाजात और मछली पर भी जोर। बाज गर्मा गर्म दूध जलेबी से लुत्फानंदोज। वादी कोयटा में इस बार जनवरी के महीने में इतनी सर्दी नहीं जितनी पिछले बरसों में पड़ती है। जनवरी में कराची में भी सर्दी आ ही गई, शहरी खुश। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमायूं अख्तर खान ने फैसलाबाद में अपने इंतखाबी हल्के में खिताब करते हुए कहा कि हल्के में तमाम ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। किसानों को कर्जे दिलाने की स्कीम लाएंगे। इस्लामाबाद आप भेजेंगे, वो वहाँ जाकर गुम नहीं हो जाएंगे। हर वीकेंड पर हल्के में आएंगे। ये भी कहा कि उनकी शुगर मिल्स ने हज़ारों अफराद को नौकरियाँ दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA को धरने पर बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए आर्जी वॉशरूम्स बनाने का हुक्म। ज़िला इंतजामिया और पुलिस को किसी सूरत बलोच मुजाहिरीन को हरासा न करने की हिदायत। बलोच मुजाहिरीन हरासानी केस की समाअत के तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा है कि बलोच मुजाहिरीन यकीन दहानी करवाएं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मुजाहिरीन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से पहले इंतजामिया से इजाज़त लें। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि एहतजाज से दीगर शहरियों के हुकूक और नकलो हरकत मुतासर हो तो इंतजामिया मुदाखलत कर सकती है। बलोच मुजाहिरीन को पुलिस और इंतजामिया से बातचीत के लिए फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच मुजाहिरीन का धरना आज भी जारी। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुलजिम फरार हो गया, तलाश जारी। कराची में निजी तंजीम दूरबीन की सरपरस्ती में चलने वाले गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन का पहला कॉन्वोकेशन। तंजीम ने 4 साल पहले इस कॉलेज को गोद लिया और खवातीन के लिए 4 साल का BA डिग्री प्रोग्राम शुरू किया था। कामयाब होने वाली खवातीन को कॉन्वोकेशन में असनाद तकसीम की गई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की भी शिरकत। जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय ने कहा है कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के कोर्सेज होते हैं तो असातिज़ा के भी होने चाहिए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार, शायर, अदीब और गुलकारों की करतारपुर आमद। इफ्तिखार ठाकुर, रऊफ लाला समेत दीगर पाकिस्तानी फनकारों ने इस्तकबाल किया, तहाइफ दिए। भारतीय मेहमानों ने दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेका। लंगर हॉल से मिक्स सब्जी, चने, दाल, चावल और पकौड़े खाए। गर्मा गर्म चाय पी। भारतीय फनकारों ने वापस जाते हुए बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।